सब आंधी का जोर, दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, तब उसका उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार, तब उसका उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार। दुनिया के इस सफर में प्रियंग होता जब सो, यीशु यही झटकी से तोड़ता सब आंधी का जो, यीशु यही झटकी से तोड़ता सब आंधी का जो। मुझे है पूरा यकीन पहुंचूंगा एक दिन की ना, सुनहरे शामिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार, सुनहरे शामिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरते तूफान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरते तूफान। हालेलुया, स्तोत्र, हालेलुया। लाखों लाख स्वर्ग के दूतों के साथ, लाखों लाख स्वर्ग के दूतों के साथ, दर्शन में देखा यूहन्ना के दिल में कंबर के सवार, दर्शन में देखा यूहन्ना के दिल में कंबर के सवार। आता राजा दी राजा महिमा के साथ, आता राजा दी राजा महिमा के साथ, पूरब के खुले हुए दरवाजे से, पूरब के खुले हुए दरवाजे से आ रहे हैं दूत सारे जय जयकार के साथ, आ रहे हैं दूत सारे जय जयकार के साथ, आ रही है हमको लेने यीशु की बारात, आ रही है हमको लेने यीशु की बारात। तुर्कियाम लिए हुए करूब सारा, तुर्कियाम लिए हुए करूब सारा, बज रहे हैं गा रहे हैं महिमा का गान, बज रहे हैं गा रहे हैं महिमा का गान। मेमने की ब्याह की है ये अनोखी शान, मेमने की ब्याह की है ये अनोखी शान, लाखों लाख स्वर्ग के दूतों के साथ, लाखों लाख स्वर्ग के दूतों के साथ, दर्शन में देखा यूहन्ना के देशों में कंबर के सवार, आता राजा दी राजा महिमा के साथ, आता राजा दी राजा महिमा के साथ। आई दरु पराजये पुकार, आई दरु पराजये पुकार, सुनने को तरस रहे हैं मेरे प्राणनाथ, सुनने को तरस रहे हैं मेरे प्राणनाथ, सुनते ही पुकार होगा कत्म इंतजार, सुनते ही पुकार होगा कत्म इंतजार, लाखों लाख स्वर्ग के दूतों के साथ, लाखों लाख स्वर्ग के दूतों के साथ, दर्शन में देखा यूहन्ना के देशों में कंबर के सवार,
दर्शन में देखो यूहन्ना के जैसा मेघों पर होके सवार, आता राजा महिमा के साथ, आता राजा महिमा के साथ। आमीन। स्तोत्रम प्रभु। आमीन। हालेलुया। सुंदर गीत गाने के लिए परमेश्वर ने मैडम को सहायता किया। आज का हमारा मीटिंग के आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे और खास तौर पर हमारे मध्य में कोटा से जानसी प्रार्थना में अगुवाई करे, भानु मंडी से साहिल आज की मीटिंग के आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे और मिशेल मसी सिस्टर और एक भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता मैं बताऊं और हालेलुया प्रार्थना करें और चांसी जुडिसी प्रार्थना करें, उसके बाद साहिल प्रार्थना करें, उसके बाद भजन संगीता और मिशेल मसीह सिस्टर पढ़ेंगे। भजन संगीता 100 साम्स 100 पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते राजा के दिन बाद प्रभु आपके संगति में आते प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आज की पात्र में एक मन होकर आपके संगति में आने के लिए आपने मदद की, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आयु सारे परिवारों को आपका हाथ में देते प्रभु, कोई बीमार है तो उनको चंगाई देना, परेशानी को दूर करना प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। सारे बच्चों को सबको आप आशीष और अनुग्रह करना प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपके नाम से हम हालेलुया आशीष पाने के लिए आप मदद करें प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आज के हालेलुया वचन के लिए धन्यवाद करते राजा, आपका दास के लिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आप हालेलुया हमें हालेलुया जीवित वचन सुनाइए राजा। हालेलुया प्रभु परमेश्वर। हालेलुया आपके जीवित वचन हमारे हृदय में कार्य करने वाले उससे के राजा, सुनने वाला हमारे सबके हृदय को हालेलुया आप तैयार कीजिए। अच्छी भूमि पर बोया हुआ वचन के अनुसार हालेलुया हम फल ला सके राजा। आपके वचन जीवित वचन है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर हालेलुया कितने लोग दुख के साथ आपके संगति में बैठते प्रभु, हालेलुया सारे दुख को दूर कर कर हालेलुया अच्छा खुशी के साथ आनंद के साथ हालेलुया प्रभु परमेश्वर अपने जीवन बिताने के लिए आप मदद करें प्रभु परमेश्वर। हालेलुया प्रभु परमेश्वर आज की प्रार्थना वास्तव में हमारे जीवन में एक आशीष के कारण होने के लिए मदद करें। कितने पासवान लोग हमारे साथ है प्रभु, सबकी सेवकाई में साथ रहना प्रभु परमेश्वर। अनेक लोगों को हालेलुया आपकी संगति में ले आने के लिए उन्हें मदद करे प्रभु परमेश्वर। सेवकाई में आगे बढ़ोतरी हालेलुया जाने के लिए आपको हालेलुया प्रभु परमेश्वर वचन को लेकर हालेलुया जाने के लिए आप मदद करें, हिम्मत और हियाव देना प्रभु परमेश्वर। इसी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारा हालेलुया इसी वर्ल्ड में हालेलुया कि रिवाइवल होने पाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हर एक शैतान के बंधन को दूर कर कर हालेलुया आपके वचन प्रबल हो सके राजा। हालेलुया इसी के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हमारे सारे परिवारों को हालेलुया सारे कलीसिया लोगों को प्रभु परमेश्वर सबको आपका हाथ में देते प्रभु, सबको सुरक्षित रखना राजा। वास्तव में आज के मीटिंग हमारे जीवन में एक आशीष के कारण होने के लिए मदद करे। आरंभ से लेकर अंत तक आपको बस हमारे साथ रहना, आपका दास को अभिषेक कीजिए प्रभु। हालेलुया अधिकार के साथ आपका वचन बोलने के लिए उन्हें मदद करे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया सारे प्रार्थना को आपका हाथ में देते हुए छोटी सी विंध्या आपकी पुत्री यीशु मसीह के नाम से मन सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रेमी और महान नाम को कोटि कोटि धन्यवाद प्रार्थना करते हैं पिता। आज का सुंदर दिन सुंदर समय पिता परमेश्वर आपने दिखलाया पिता, सुबह से लेकर अभी तक प्रभु जी आपके सम्मुख प्रभु जी दिन भर आपने चलाया पिता परमेश्वर, कोई प्रकार की कमी घटी दुख तकलीफ आपने जेल में नहीं दी प्रभु जी, इसके लिए आपके नाम को धन्यवाद प्रार्थना करते हैं पिता। आज की मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग प्रभु इस मीटिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर और आपके नाम की आराधना कर रहे हैं पिता और आपके नाम को यहाँ पर आके ले रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबके जीवन में प्रभु जी और दिल में और प्रभु जी आप कार्य करना पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु जी आपके नाम से आपकी महिमा में आपकी करुणा में परिपूर्णता से भरना पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपसे क्या मांगे पिता, मांग से प्रकट सब आप देने वालों पिता। ये मीटिंग प्रभु जी पिछले दिनों में हम सबके जीवन में एक अच्छा सा प्रभु जी कारण हुई है पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह इस मीटिंग के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन में उतरा है पिता परमेश्वर और आपकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट हुई है प्रभु जी, इसके लिए आपके नाम को धन्यवाद प्रार्थना करते हैं पिता। आपसे प्रभु जी क्या मांगे पिता, मांग से प्रकट सब आप देने वालों प्रभु जी। आपके नाम की महिमा आपके नाम की करुणा प्रभु जी हमारे ऊपर हमेशा बनी रहने पाए प्रभु जी। आपकी महिमा से प्रभु जी आप हमें परिपूर्ण करना प्रभु जी और आपका नाम प्रभु जी हमारे ऊपर उंडेलना प्रभु जी। इस मीटिंग के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक विश्वासी जो भी इसमें जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, दूर दूर तक भारत के कोने तक पिता परमेश्वर, सबके पास प्रभु जी आपका वचन और आपकी महिमा प्रभु जी और आपकी आशीष पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। और आपने प्रभु जी हम सबके लिए क्या सोच के रखा मार्ग प्रभु जी हमें दिखलाना प्रभु जी। आगे बुरी प्रार्थना सभा को आपके सम्मुख सौंप के पिता परमेश्वर ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु जी आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ पिता, सुनो ग्रहण करो स्वर्ग पिता। आमीन आमीन आमीन।
विशल मसीह सिस्टर, भजन संहिता 100 पढ़कर मदद करें। पिंडे भैया के उधर से भजन संहिता 100 पढ़ के मदद करें। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? हाँ आगे आगे। 100। हे हेलो। सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आमीन। खुदावंद परमेश्वर हम सभी को सहायता करें। आज बांसवाड़ा से शारोन फेलोशिप चर्च के पास दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आखिर में पास दिनेश प्रार्थना करेंगे, उसके बाद जॉर्ज पास्टर आज प्रार्थना करके आशीर्वाद बोलेंगे। और खुदावंद परमेश्वर हम सभी को सहायता करें इन दिनों में। और अच्छा गीत सुषमा मैडम के द्वारा सुनने के लिए मिला और हमारे साथ आज प्रभु के दास जुड़े हुए हैं। और भी आने वाले दिनों में ये प्रार्थना को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हमें सहायता करेंगे, कोशिश करेंगे। और खुदावंद परमेश्वर सभी को सहायता करे। आज रात्रि काल मैंने सोचा किसको मिलेगा वचन प्रचार करने के लिए, मैंने विचार किया था और उस समय मुझे अर्पित का नाम याद आया, क्योंकि उस समय हमने अर्पित को ज्यादा टाइम नहीं दे पाया। अर्पित को बिल्कुल थोड़ा टाइम दे पाया और अर्पित भी एक अच्छा प्रभु की दास है। और दूसरी एक बात है, पिछले दिनों में जितने लोग प्रभु के वचन मनाद किया, और जॉर्ज पास्टर को याद होगा, जॉर्ज पास्टर इंक्लूड रिवाइवल प्रेयर की हिसाब से अच्छा संदेश दिया। हालेलुया। जॉर्ज पास्टर ने पिछले कई दिनों से ट्रांसलेशन किया है और आने वाले दिनों में भी आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। और लेकिन परमेश्वर ये रिवाइवल प्रेयर में क्या उद्देश्य प्रभु का इच्छा है, अपना मर्जी का प्रचार नहीं है। मैं जानता हूं परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। और ये रिवाइवल प्रेयर एक प्रत्येक उद्देश्य के साथ हम जो भी प्रचारकों की हम बुलाते हैं, आत्मा की अगुवाई से बुलाते हैं। और आज मैंने प्रेयर करते हुए अंशुमान पास्टर आज आना था, वो नहीं आ पाया, लेकिन अर्पित परमेश्वर उनको कोई मना नहीं किया, उन्होंने कोई भी समय पर मना नहीं करता है, तुरंत उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा मैं आऊंगा करके बोलकर परमेश्वर के दास को आज शाम काल हमारा मध्य में भेजा है। और वो 8 बजे तक टाइम है आपका, आप परमेश्वर की भजन मनाद करें, हम सुनना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद दे और सभी लोग ताली बजाकर उनको स्वागत करें। और जो काला कपड़ा पहन के आए हैं और वो अपना कपड़े पहने, प्रेज द लॉर्ड। मतलब वीडियो के अंदर अगर आप वीडियो ऑन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कई को वीडियो में दिक्कत आता है। और प्रेज द लॉर्ड आप प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने मौका एक बार फिर से मुझे दिया कि आप लोगों के सम्मुख में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को मैं बांट सकूं। और आइए हम समय को ना गवाते हुए परमेश्वर के वचन को हम निकालेंगे। इब्रानियों और उसका 10वां अध्याय हम निकालेंगे और उसकी हम 23वें पद को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 10वां अध्याय और उसका 23वां पद मैं पढ़ देता हूं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हमारा परमेश्वर जो है वो आशा का दाता है और हमारा परमेश्वर जो है वो सामर्थी परमेश्वर है। और इस वचन के आधार पर हम जो है कुछ बातों को आज हम सीखेंगे। और सर्वप्रथम जिस बात को हम आज सीखने का प्रयास करेंगे वो बात ये है कि आशा क्या है, आशा कहाँ से हमें मिलती है ना। और इन बातों को आज हम परमेश्वर के वचन के आधार पर हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ परमेश्वर के वचन से कुछ पदों को आप मेरे लिए पढ़ दीजिए कि हम देखें कि आशा क्या होती है, आशा क्या है। क्योंकि आज जो संसार जो है आशा की खोज कर रहा है। बहुत सारे लोग जो निराशा के अंदर अपने जीवन को जी रहे हैं।
बहुत सारी बातों से वे संघर्ष वे कर रहे हैं। अगर हम अपने ऑफिसों में जाके उन बातों को अगर हम देखें, अपने आसपास हम बातों को देखें, तो हम इस बात को निरंतर पाएंगे कि लोगों के जीवनों में जो है नाउमीदी के ख्याल बहुत ही उत्पन्न होने लग गए हैं। एक होपलेस सिचुएशन की बातें उनके जीवन में निरंतर उत्पन्न होने लग गई हैं और लोग जो है निराशा में अपने जीवन को जीने लग गए हैं। आपने बहुत सारी खबरों को बीते समय सुना होगा कि बहुत सारे टीवी एक्टर्स जो हैं, फिल्म स्टार्स जो हैं, जिन्होंने सुसाइड किया, जिनके पास कोई फेम की कमी नहीं थी, जिनके पास पैसों की कमी नहीं थी, जिनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, मगर उन्होंने ऐसे कार्य अपने जीवन में करे और उन्होंने अपने जीवन को जो है समाप्त कर लिया। तो हम इस बात को देख सकते हैं कि चाहे लोग कितने धनवान क्यों ना हो, चाहे लोगों के पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, कितने अच्छी जॉब सेक्टर में वो क्यों ना काम कर रहे हो, कितने अच्छे लेवल पे जाके क्यों ना काम कर रहे हो, कई बार परिस्थितियां इतनी विकट हो जाती है, इतनी कठोर हो जाती है, इतनी इतनी भयानक हो जाती है कि लोगों के जीवनों में से जो है आशा चली जाती है। और आज जो है हम आशा के ऊपर जो है मनन करेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं परमेश्वर के वचन से रोमियो और उसका 8वां अध्याय हम निकालेंगे और उसका हम जो है 24वां पद हम पढ़ेंगे। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका हम जो है 24वां वचन हम पढ़ेंगे। कोई भी मेरे लिए इस वचन को पढ़ दें। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु वस्तु की आशा की जाती है, वह जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत रीति से परमेश्वर की आत्मा ने आशा के विषय में जो है कुछ बातों को हमारे सामने बताया है और वो जो बताया जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की वचन के आधार पर वो ये है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। तो पहला सवाल यह है कि आशा क्या है। तो हम इस बात को परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं कि आशा वे बातें हैं जो आज अभी हमारे लिए नहीं हुई है, जो आज हमें नहीं दिख रही हैं, जो आज हमें अभी समझ में नहीं आ रही है, बट हमने उसकी कोई अनुमान हमने लगाया है, हमने एक आशा हमने रखी कि वो बातें जो हैं परमेश्वर हमारे लिए करके दिखाएगा, वो बातें जो हैं परमेश्वर हमारे लिए करेगा, जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है। भले से हमारी आंखें आज उसे नहीं देख पा रही हैं, भले से हम उसे अभी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, मगर परमेश्वर के वचन में दिया गया है कि अगर हमें वो बातें दिख रही होती तो हम आशा किस बात की करते, फिर उसे आशा कहाँ कहा जाता। आशा उन्हीं बातों को कहा जाता है जो बातें आज हमारे लिए नहीं हुई है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि क्या ऐसी बातें हैं आपके जीवन के अंदर, क्या ऐसी परिस्थिति है आपके जीवन के अंदर, क्या ऐसे ख्याल हैं आपके जीवन के अंदर जिन बातों में से आप होके जा रहे हैं। मैं नहीं जानता हूँ आपकी परिस्थितियां क्या हैं, मैं नहीं जानता किन बातों से आप संघर्ष कर रहे हैं। आज ऐसे बहुत सारे परिवार है जो आर्थिक रूप में संघर्ष कर रहे हैं, मानसिक रूप में संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी परिस्थिति बहुत खराब है, जिनके परिवारों में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातों में से वे होके जा रहे हैं, मगर वे तलाश कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति की कोई उनके पास जाए और उन्हें आशा दे। तो आज हम आशा के विषय में कुछ बातों को हम देख रहे हैं, वो ये कि जो बातें हमारे लिए नहीं हुई है मगर हम उसकी हम आशा कर रहे हैं। आज ऐसी कौन सी बातें हैं आपके जीवन में जो आपके लिए नहीं हुई हैं मगर उसके लिए आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि आशा ही है जो विश्वास में तब्दील होती है। आइए पढ़ें विश्वास की परिभाषा क्या है। इब्रानियों 11 अध्याय का पहला पद ही हम पढ़ दें। हम सब इस पद को अच्छे से जानते होंगे, हमने बहुत बार इसको मेडिटेट किया होगा, परमेश्वर के अलग अलग दासों दासियों के द्वारा इन वचनों के ऊपर बहुत सारी बातों को सीखा भी होगा। आइए हम पढ़े परमेश्वर के वचन से। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास किससे उत्पन्न हो रहा है आप देख सकते हैं ना, विश्वास जो है आशा से उत्पन्न हो रहा है, आशा से विश्वास जो है उत्पन्न हो रहा है। और विश्वास की परिभाषा ही आशा से स्टार्ट होती है कि आशा में जब हम दृढ़ निश्चयता लेके आते हैं जो हमें अभी नहीं दिख रही है, बट हम यकीन कर लेते हैं कि वो बातें हमें दिख रही हैं,
हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि परमेश्वर ने जो है इब्राहिम को बुलाया, एक महान बुलाहट जो है परमेश्वर को दी। आइए उस बुलाहट के विषय में भी हम पढ़ लेते हैं। कोई भी निकालें, उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़ें कोई भी। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12। और मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आमीन। आशीष यहाँ पे दूंगा परमेश्वर कह रहा है और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। किससे परमेश्वर कह रहा है आपको पता है? उस व्यक्ति से कह रहा है जिसके पास कोई संतान खुद की है ही नहीं। उस व्यक्ति से परमेश्वर कह रहा है। पढ़िए। और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। बिल्कुल। जो तुझे यहाँ पर परमेश्वर उसको एक प्रतिज्ञा दे रहा है, परमेश्वर उसको एक आशा परमेश्वर उसको दे रहा है। क्या दे रहा है? कि मैं तुझे महान करूंगा, तेरे द्वारा एक बड़ी जाति का निर्माण मैं करूंगा, तेरे द्वारा जो है परमेश्वर जो है लोगों को आशीष देगा, और जो तुझे आशीष दें वे आशीषित होंगे, और जो तुझे श्राप देंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। तो परमेश्वर जो है इब्राहिम को आशीष दे रहा है। सर्वप्रथम परमेश्वर इब्राहिम को जो है एक ऐसी आशा दे रहा है, एक ऐसी वर्ड ऑफ होप दे रहा है जो उसके लिए अभी हुआ ही नहीं है। और इब्राहिम ने क्या कहा? इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि तू इस जगह को छोड़ के दूसरे जगह की ओर निकल पड़। अगर हम इब्रानियों 11 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, पढ़िए आप, निकाले दोबारा से इब्रानियों 11 अध्याय निकालें और आप उसको पढ़ें। 8वां पद पढ़ें। देखिए इब्राहिम का रिएक्शन क्या होता है जब परमेश्वर ने उसको आशा दी। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जानता ही नहीं था। परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे एक लैंड जो है, एक भूमि जो है, एक देश जो है, एक नगर जो है देने को जाने वाला हूँ, और वह जानता ही नहीं था। मगर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि वो निकल पड़ा, मैं निकल गया। उसे दिख ही नहीं रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था, उसे महसूस नहीं हो पा रहा था कि मैं किधर जा रहा हूं, मगर वह निकल पड़ा क्योंकि उसके पास एक आशा थी। ये आशा, हमारे पास आशा होना बहुत जरूरी है। और ये संसार जो है सर्वप्रथम आशा की तलाश में है। आज संसार में अधिकतर जो लोग हैं वो आशाहीन परिस्थितियों में अपने जीवन को काट रहे हैं, जिनके पास कोई आशा है ही नहीं, जिनके पास चंगाई की आशा नहीं है, जिनके पास उद्धार की आशा नहीं है, जिनके पास जो है बहुतायत के जीवन की आशा नहीं है, जिनके पास छुड़ोतरी की आशा नहीं है, जिनके पास जो है मुक्ति की आशा नहीं है, जिनके पास प्रार्थना की सुनने की आशा नहीं है, कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कहां जाएं, किससे प्रार्थना करें, किससे गिड़गिड़ाएं, किससे बोले कि हे परमेश्वर तू हमारी प्रार्थना को सुन ले। आज जो लोग हैं आशाहीन परिस्थितियों में अपने जीवन को जी रहे हैं, उनके पास कोई आशा है ही नहीं। मगर परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो है इन वचनों के आधार पे कुछ बातें हमें सिखा रहा है कि आशा क्या है। आशा वे बातें हैं जो आज हमारे लिए हुई नहीं है, जो हमें दिख नहीं रही है, बट फिर भी हम यकीन कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर जो है हमारे लिए उसे पूरा करके दिखाएगा। तो मैं आज आपको प्रभु के वचन से इंकरेज करना चाहता हूं। क्या ऐसी बातें हैं आपके जीवन के अंदर जो आज आपके लिए नहीं हुई है? क्या ऐसी प्रार्थना है आपके जीवन के अंदर जिसको आप निरंतर कई दिनों से, कई महीनों से आप प्रार्थना कर रहे हैं, कई सालों से आप प्रार्थना कर रहे हैं, और आप आशा लगाए हुए हैं कि एक दिन जो है उन बातों को अपने जीवन में हम देखने पाएंगे, एक दिन जो है हम अपनी प्रार्थना के उत्तर को हम देखने पाएंगे, एक दिन जो है मेरा पति जो है ठीक हो जाएगा, एक दिन जो है मेरे बच्चे जो है सुधर जाएंगे, एक दिन जो है उनकी एक अच्छी जॉब लग जाएगी, एक दिन जो है उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, एक दिन जो है हमारे जीवन से एक जो है कर्जा जो है दूर हो जाएगा। एक आशा लगाए हुए हैं, उनके लिए अभी हुआ नहीं है, मगर क्या है, वे आशा लगाए हुए हैं। आशा क्या है? आशा वे बातें हैं जो आज हमें अभी दिख नहीं रही हैं। आज आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं दिख रहा होगा। शायद जिस बात की आप आशा लगाए हुए हैं, मगर परिस्थिति इसका डिनाई आपको कर रही होगी कि नहीं, ये बातें तेरे लिए कभी नहीं हो सकती हैं। तू तो आशा लगाए हुए है कि मैं तुझे आने वाले समय में ऊंचाइयों पे लेके जाऊंगा, मगर परिस्थितियां तो नीचे पे नीचे हमें करने का प्रयास हमें कर रही है, गिराने का हमें प्रयास कर रही है। लोग हमें गिराने का प्रयास कर रहे हैं, पीछे हमारी बैकबाइट कर रहे हैं, लोग हमारी बुराइयां कर रहे हैं, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे विपरीत हमारी परिस्थितियां हैं।
बट हमारे पास एक आशा है कि हमारा परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें नाम लेके बुलाया है, जिसने हमारे को ठहराया है, जिसने हमारे माँ के गर्भ से हमारा अभिषेक किया है, जिसने हमें ठहराया और हमें बुलाया है, वह सच्चा परमेश्वर है। उसने हमें ये आशा हमें दी है। तो आशा वे बातें हैं जो अभी हमारे जीवन में होते हुए हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब मैं बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग जब मैं करता हूं तो कई बार जो है ऐसे लोग जो हैं बोलते हैं, इस बात को बताते हैं कि ये बातें हम कई सालों से परमेश्वर से मांग रहे, बट हमारे लिए ये बातें क्यों पूरी नहीं हो रही है? क्या कारण है कि हमारी प्रार्थनाएं जो है, हमारी दुआएं जो है सुनी नहीं जा रही? मैं नहीं जानता कि आपकी परिस्थिति क्या है। पिछले समय एक सेवक से मेरी बात हो रही थी और वो भी इस बात में संघर्ष कर रहा था वो भाई, और वो बोल रहा था कि कई सालों से मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, परमेश्वर के पीछे मैं चल रहा हूँ, उसके वचनों का मैं प्रचार कर रहा हूँ, मगर मेरे जीवन की परिस्थितियां जो है मेरे विपरीत हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, जो मैं गा रहा हूँ, उसके विपरीत मेरी परिस्थितियां हैं, बिल्कुल अलग मेरी परिस्थितियां हैं। कब मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी मुझे समझ में नहीं आता। मैंने बोला भाई, आप परमेश्वर पे आशा लगाए हुए हैं, ये आशा आपको परमेश्वर ने दी है, और आशा उसे ही कहा जाता है जो बातें आज आपके लिए नहीं हुई, मगर हम आशा लगाए हुए हैं, और जब हम आशा लगाए हुए रहते हैं वो ही हमारा विश्वास में तब्दील होता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम निकालेंगे। रोमियो उसका 8वां अध्याय निकाले आप कोई भी, और उसका जो है आप रोमियो उसका 15वां अध्याय निकालें और उसका आप 13वां वचन को भी पढ़ दें। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 15 वर्सेस 13 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है। अब दूसरा सवाल यह होता है कि हमने इब्रानियों 10 अध्याय पढ़ा और उसके 23 पद में हमने देखा कि आशा के विषय में है, और आशा जो है हमें कहां से हमें मिलेगी, है ना? आशा का दाता कौन है? आशा का दाता जो है परमेश्वर है। परमेश्वर जो है सोर्स ऑफ होप है। हम किसी मनुष्य पर आशा नहीं लगा सकते हैं, या कोई मनुष्य हमें सच्ची आशा नहीं दे सकता। एक सच्ची आशा जो है एक सच्चा परमेश्वर ही दे सकता है, क्योंकि उसकी दी हुई आशा जो है वो अनंत काल तक स्थिर रहने वाली आशा है। उसकी आशा जो है वो झूठ नहीं ठहरती है। उसकी आशा जो है वो सामर्थ्य आशा होती है, और परमेश्वर ही है जो एक सच्ची आशा हमें दे सकता है। तो परमेश्वर हमें आशा कैसे देगा? मेरा एक सवाल है कि परमेश्वर हमें आशा कैसे देगा? कहां से हम आशा परमेश्वर की ओर से प्राप्त हम करेंगे? निकाले परमेश्वर की वचन से हम निकालेंगे। भजन संहिता 119 निकालेंगे और उसका 114 पद हम पढ़ेंगे। भजन 119 का 114 पद हम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम भजन संहिता का 119 का 49 पद भी हम पढ़ेंगे। पढ़े कोई भी? तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। आमीन। और 49 भी पढ़ दे कोई भी। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। आमीन। यहाँ पर अद्भुत रीति से लिखा गया है, तू मेरी आड़ और मेरी ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। और दाऊद यहाँ पे कह रहा है कि तूने मुझे आशा दी है, मैंने तेरे वचन के द्वारा आशा प्राप्त करी है। तो दूसरी बात यह है कि आशा हमें कहां से मिलेगी? परमेश्वर हमें आशा कहां से देता है? सर्वप्रथम परमेश्वर जो है अपनी आशा जो है अपने वचन के द्वारा हमें देता है। हमें संसार में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज संसार की और बहुत सारे लोग जो है कोशिश करते हैं कि कोई हमें जो है प्रोत्साहन के शब्द हमें बोल दे, हमें वर्ड ऑफ इंकरेजमेंट बोल दे, कोई हमारे कंधे पे हाथ रख दे और हमें जो है एक अच्छी बातें हमें बोल दे। लोग, बहुत सारे लोग संसार में इन बातों के लिए तरस रहे हैं कि कोई तो आए, कोई तो भाई आए, कोई तो बहन आए और उन्हें ये बोले कि नहीं भाई नहीं बहन, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनता है। नहीं भाई नहीं बहन, तुम्हारे जीवन में जो है कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर जो है उन परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ रखता है। तो मगर एक सच्ची आशा जो है कहां से मिलेगी? मनुष्य की आशा जो है, संतावना जो है, इन वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट जो है वो थोड़े समय के लिए रह सकते हैं,
आज हम इस वचन को हम सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम उत्साहित हो जाते हैं, मगर हम परमेश्वर की वचन की ओर अगर लौट के नहीं जाएंगे, इन वचन को निरंतर मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, तो हम बार बार जो है अपनी परिस्थितियों के आधार पर जो है निराशा में हम चले जाएंगे। और आज बहुत सारे लोग जो हैं, इवन मसीह लोग जो हैं, जो निराशा में अपने जीवन को जी रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं वो इसलिए जीते हैं क्योंकि वो प्रभु के वचन की ओर लौट के नहीं आ रहे हैं। ये सबसे भयानक बात ये है कि आज जिनके घरों में परमेश्वर का जीवता वचन पाया जाता है, जिनके घरों में एक सच्ची आशा का सोत्र पाया जाता है, वो लोग भी आज जो है आशाहीन जैसे अपने जीवन को जी रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत बात आज देखने में आ रही है। जिनके पास सोर्स ऑफ होप जो है परमेश्वर के हाथों में दे रखी है, आज उनके घरों के अंदर ताकों में धूल खा रही है। मगर दाऊद कहता है, दाऊद का अनुभव ये है कि मैंने जो है तेरे वचन के द्वारा है आशा प्राप्त करी। भजन संहिता 119 के 14 में लिखा है, तू मेरी आड़ और मेरी ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। दाऊद कह रहे मेरी आशा जो है, जब वो गोलियत से लड़ने के लिए जाता है, वो कहता है कि मेरी आशा जो है, हे शाऊल तेरी दीवी तलवार नहीं है, तेरे भाले नहीं है, तेरे तेरे हथियार नहीं है, मेरी आशा का आधार जो है मेरा सेनाओं का यहोवा है, उसका वचन है, उसके वायदे हैं जो उसने मुझसे करे हैं, मेरे घराने से करे हैं, मेरे जीवन से करे हैं, मेरे लोगों से करे हैं। मेरा आधार तो मेरे जीवित परमेश्वर का वचन है। और दाऊद जो है भजन संहिता 119 के जो है 49 में कहता है, कई बार दाऊद का जीवन जो है बहुत सी तकलीफों में से होके गया, और कई बार उसे जो है जंगलों में जाना पड़ा, लोगों से छुपना पड़ा, शाऊल से बचना पड़ा, छुपना पड़ा, गुफाओं में वे छुप जाया करता था। और जब ऐसी परिस्थितियों में जब वे अपने जीवन को जीता था, तो वो इन वचनों को वे लिखता था। और जो आज हम भजन संहिता हम पढ़ते हैं, ये एक अनुभव के आधार में लिखे हुए वचन है जो परमेश्वर ने दाऊद को दिए। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। आज आपकी परिस्थिति अगर खराब है, अगर आप अपने जीवन में एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं जहां आपको दूर दूर तक आपकी प्रार्थनाएं का उत्तर आपको नहीं दिख रहा, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो हम दाऊद के समान जो है खुदा के चरणों में आ सकते हैं, आशा के दाता के पास आ सकते हैं, खुदा के वचनों की ओर लौट सकते हैं और कह सकते हैं, हे सेनाओं के यहोवा, हे परमेश्वर, अपने वचन को स्मरण कर खुदा, क्योंकि मैंने तो केवल तेरे वचनों के द्वारा ही जो है आशा को प्राप्त किया है। और दाऊद जो है जब इन बातों को बोला करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उसका हिया बढ़ जाता था, क्योंकि वे खुदा के वचनों के आधार पर जो है परमेश्वर के सम्मुख आया करता था। आज जो बहुत सारी बातें जो देखने में आती है, विशेषकर मसीह लोगों के जीवनों में भी देखने को आती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जवान लोगों से जब मैं टच में रहता हूँ मसीह लोगों के, तो कई बार मैं उनके जीवनों को देखता हूँ और वे बोलते हैं, थोड़े समय के लिए तो वह चर्च में जब आते हैं, आराधना करते हैं, वे आनंदित हो जाते हैं, उछल उछल के कूद कूद के आराधना करते हैं। मगर जैसे ही कलीसिया के बाहर जब वे जाते हैं आने वाले हफ्ते के अंदर, तो क्या होता है, जैसे संडे के बाद मंडे आता है, तो वो वापस से निराशा में अपने जीवन को व्यतीत करने लग जाते हैं। निराशा में वे चले जाते हैं, उदास वे हो जाते हैं, बड़े बड़े लंबे चेहरे उनके हो जाते हैं, चेहरे उनके लटक जाते हैं। क्यों ऐसा उनके जीवन में हो रहा है? क्योंकि उन्होंने एक काम को करना आरंभ किया। वो काम क्या है? उन्होंने जीवित आशा को जो है इस संसार में खोजना आरंभ कर दिया। इसकी बजाय वो जीवते परमेश्वर के चरणों में आते, खुदा के कलाम को पढ़ते, उसके वचनों को वे पढ़ते, उन्होंने क्या करना आरंभ कर दिया? संसार की ओर अपने दृष्टि को लगाना आरंभ कर दिया। हम देखते हैं वे कलीसियों में आके जो है जब संदेश प्रचार किया जाता है, तो अधिकतर जवान जो लोग हैं, ना केवल जवान लोग, मगर मैं देखता हूँ कई बार जब मैं भी प्रचार करता हूँ तो कई बार आत्मा में इस बात को मैं महसूस करता हूँ कि कई बार जो लोग जो हैं उनका ध्यान परमेश्वर की वचन की ओर नहीं होता है। वो अपने फोनों के अंदर व्हाट्सएप स्टेटस को देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम्स को देखते रहते हैं, फेसबुक के ऊपर रील्स को देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम को वे देखते रहते हैं, संसारिक बातों की ओर उनका ध्यान लग गया है, क्योंकि वे निराशा में अपने जीवन को जी रहे हैं, निराशा परिस्थितियों में अपने जीवन को जी रहे हैं। और वो खोज क्या कर रहे हैं? सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट की संसार के अंदर। वो निराश होते हैं तो सोचते हैं कि हम व्हाट्सएप के ऊपर जाएंगे, स्टेटस को हम देखेंगे, या फेसबुक के ऊपर रील्स को हम देखेंगे,
थोड़े समय के लिए हम हंसी ठट्टा हम कर लेंगे, हंस लेंगे उन रील्स को देख के, मजाकों को देख के, मगर जैसे ही वो रील्स को वे हटाते हैं, फोन को साइड में रखते हैं, और जैसे ही वो अपने जीवन में उतर के आते हैं, जो उनका जीवन की परिस्थितियां होती है, वो वापस से निराशा में चले जाते हैं। क्यों आज लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? वे बातें उनके जीवन में इसलिए हो रही हैं क्योंकि उन्होंने सोर्स ऑफ होप को जो है साइड में कर दिया है। परमेश्वर